When you talk about Ponda by-elections, how is the party performing from till now ahead of the polls you feel? ग्राउंड रियलिटी क्या दिख रही है आपको? ग्राउंड रियलिटी तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, फिर भी आपको भी मालूम है। लेकिन मुझे आज जो लगता है कि जनता केतन भाटीकर जी के पीछे है, कांग्रेस कैंडिडेट के पीछे है। तो ये मैं देख रहा हूँ पूरा सब जहाँ पर भी मैं सुन रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो वहाँ तो केतन भाटीकर जी एक वर्कर है, लोग उनको चाहते हैं, तो वही चुन के आना चाहिए, ऐसे लोगों की इच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्या बोलता है, क्या कहता है, उससे ज़्यादा बात महत्व की है। लेकिन लोग बोलते हैं वही सही है, और आज हमारी अच्छी पोजीशन है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। हमारे राजेश जी अभी नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी तो और जिम्मेदारी उनके ऊपर ही बढ़ गई और बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। जॉन जी है, बाकी हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है पौंडा के, वो भी सब पूरे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है स्टेट के अर्जित जी, और सभी मजबूती के साथ यहाँ पे पौंडा में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है, और सभी धर्म के, सभी समाज के लोग केतन भाटीकर के सामने। जो परसेप्शन पहले था, दैट परसेप्शन वाज देयर वेदर वंस इलेक्टेड योर कैंडिडेट वो एमएलए कुड मूव टू अदर पार्टी, वो परसेप्शन है या गया या लोगों के दिमाग से? बिकॉज दिस वाज द थिंग व्हेन द टिकट वाज गिवन टू मिस्टर भाटीकर। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के कैंडिडेट केतन भाटीकर जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस के विचारधाराओं के आधार पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे उम्मीदवारी ली है। तो कांग्रेस पार्टी को जितवाने के लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम लगेंगे, और ये जो बात बेमतलब प्रचार कर रहे हैं लोग कि भाई नहीं ऐसा होगा बाद में, बिल्कुल ये गलत बात है। ये बीजेपी की ओर से गलत बात का प्रचार हो रहा है, तो इसमें कोई उसके भरोसा नहीं रखता है इस बात के ऊपर, क्योंकि केतन भाटीकर के साथ हमारे राजेश जो है वो भी साथ में है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ में हैं, तो कांग्रेस में वो मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ रहेंगे, इसका पूरा हमें यकीन है। मतलब व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन राइजिंग अमंग द वोटर्स अगेन एंड अगेन इज बिकॉज पहले 8 आपके जा चुके हैं। दिस हैज हैपेंड अमंग योर 8 MLAs and only 3 MLAs were left afterwards. So how could you clear this perception? देखिए, ये तो बात हमने स्पष्ट की है, जो गए हैं 8 लोग, उनको वापस लेने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी की और जो लोग हैं हमारे पास बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं आगे के लिए भी, और यहाँ पर केतन भाटीकर जी जो बाई इलेक्शन है, जो कोंडा का इलेक्शन हो रहा है, उसमें पूरा भरोसा कांग्रेस कार्यकर्ता को है, मैंने दिया है, हम सब ने मिलकर बात की है, और ऐसे कुछ भी बात नहीं है कि जो लोगों के मन में है उसको बेमतलब लोग उसको भुना रहे हैं। उनको मालूम है इस बात को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज रहेंगे या उस तरीके से उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, लेकिन कुछ भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं। ये मजबूती के साथ है, केतन भाटीकर जी कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से जो जब पहली मीटिंग्स हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी में एंट्री की, उस वक्त स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा और कांग्रेस पार्टी का ही मैं काम करूँगा। हमें 100% उन पर पूरा विश्वास है। आप कितनी लीड देख रहे हैं आपके कैंडिडेट को जीतने में? देखिए, लीड की बात जो है तो स्थानिक लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बताता हूँ बहुत अच्छे वोटों से, कंफर्टेबल वोटों से केतन भाटीकर जी चुन के आएंगे, क्योंकि हमारे राजेश जी को कितने वोट मिले थे, केतन भाटीकर जी को कितने वोट मिले थे, ये तो सब ऊपर है ना, तो कांग्रेस के वोट जाएंगे कहाँ पर? ओके, कांग्रेस वाला कभी इधर उधर बीजेपी के कहने से वोट नहीं डालेगा, कितना भी गलत प्रचार करो, बीजेपी के लोगों को वोट नहीं डालेगा। आफ्टर यू ऑल हैड मेड प्ले थिंग दैट आपके 4 प्रेसिडेंट रहेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के, इधर राजेश वेरेकर को अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के हिसाब से चुना है, सो उसका रोल क्या होगा? कितने वो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंडर आ जाएंगे, उसका क्या रोल होगा बिफोर द 2027 असेंबली इलेक्शन? देखिए, 27 के चुनाव में अभी से उनको काम करना है,
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी के साथ बाकी लोगों को जुड़ाना है। अभी तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। जो 4 प्रेसिडेंट हमने बनाए हैं उनके क्षेत्र के जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इसके अंदर कितने आएंगे इनके ऊपर अभी 8 यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज? 8 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका पूरा भविष्य जो है, मेन लीडर अभी यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे हाँ। कि किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको आगे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संगठन वहाँ पे किस तरीके से हम मजबूती के साथ बना सकते हैं, वो जिम्मेदारी तो प्रेसिडेंट की है। और मैं समझता हूँ कि राजेश जैसे अच्छे जो हमारे लीडर्स है पूरे गोवा के, उनको ये जिम्मेदारी मिलेगी। हम 100% आर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके पोजिशन में रहेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। Another question is there in our mind is that will Rajesh remain only the president, or one day or the other in the upcoming assembly elections he will get a ticket from those 8 constituencies? अभी राजेश ही टिकट बांटने वाला है आगे चलकर 8 तो उसको टिकट नहीं, वो बांट नहीं सकता, तो उसको मिल सकती ऐसा है? कभी हो नहीं सकता ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ। जो भी मांगने वाला है उसके बारे में वो सोचेंगे, उससे विचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी हाई कमांड फाइनल करेंगे। ये तो सिस्टम है। Yes. इसमें सिस्टम में किसी के हाथ में ये है क्या, वो है क्या, उसको देने वाले है क्या, इसको देने वाले है क्या, ये बीजेपी वालों की इस तरीके से चाल है। No, but तो can ये क्वेश्चन जो है ये बीजेपी वालों ने आपको कहा होगा कि इस तरीके से पूछो। ना ऐसा देखो, कुछ नहीं है सर, देखो, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे हमें जो बीजेपी वालों ने जो नहीं लगता किया है वो मैं आपकी से प्रेस में बोल रहा हूँ ना, उसमें तो कुछ ये गलत नहीं है। तो ये जो बात है ये साफ है कि यहाँ पे केतन भाटिकर जी कैंडिडेट है और उसके लिए राजेश जी कोशिश कर रहे हैं, मजबूती के साथ उनके पीछे वो खड़े हैं। ओके, अनदर इशू इज दैट सो मैंने जो पूछा था वो 2027 के बारे में, इसके लिए मैंने पूछा था सर। नहीं, सो आप ऐसे बोले, आपने क्या पूछते हैं वो आप पूछ सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, करेक्ट। बस इतना ही सो बात है। वही बोल रहा हूँ। सो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि क्या मैं once a president also has a right to be an MLA. That's what I want to know, whether it is yes ये or वो no. हाई कमांड फाइनल करेंगे ना। कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो लेती है हमारी कांग्रेस पार्टी, हाई कमांड लेता है, CWC, वो जो डिसीजन लेते हैं तो उस तरीके से आगे चुनाव होते हैं, आगे का टिकट उस तरीके से चलता है। तो ये तो आपके सामने सब बातें हैं, नहीं ऐसा नहीं आपको उस बातों को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, Correct. ये सभी को सब बातें मालूम। Okay. Another issue is that आपके प्रेसिडेंट और MLA विजय सरदेसाई का फोटो वायरल हो रहा है इन दिनों में, जो बॉम्बे में हुआ था। Was there any, and you were, it looks, we know that you were also there. अलायंस कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था? फोटो से क्या, फोटो तो रहना चाहिए, फोटो तो आना चाहिए, उसमें क्या अलग है? कुछ नहीं। वो तो हमारे अलायंस पार्टी थी पिछले वक्त चुनाव में, उन्होंने जाके खड़गे साहब को मिलनी भी होंगी, शादी का प्रोग्राम था, कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, तो मिले भी होंगे वहाँ पर, तो वो तो नेचुरल है। और कुछ वो जनरल था उनका वो पर्सन। अगर अलायंस में पिछले वक्त थे तो मिलेंगे ना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिले, उसमें क्या अलग से क्या बात बनी है? So what is the final, what is the message to voters in Ponda? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, केतन भाटिकर जी जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है वो जनता के कैंडिडेट है, लोगों में है, लोग उनको चाहते हैं कि वो काम करने वाला अच्छा वर्कर है, नेता है, ऐसा ही नेता को हम वोटिंग देंगे। ये लोग आज कह रहे हैं, जगह जगह भी बात हो रही है कि कोई भाई ये हमारा ही बंदा है, उसके रिलेटिव है या उसका हमारी पार्टी है। बीजेपी के खिलाफ जनता वोटिंग करेगी और यहाँ कांग्रेस एक मजबूती के साथ खड़ी है, सभी कार्यकर्ता उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो कैंडिडेट है उनको, और हमें पूरी भरोसा है जनता के ऊपर कि 9 तारीख को होने वाले चुनाव में सभी जाति धर्म के सभी लोग केतन भाटिकर जी के जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनके साथ खड़े होंगे। Thank you.